नमस्कार, मैं हूं संजय किशोर। अमेरिका और इंग्लैंड के बाद WWE सबसे ज्यादा लोकप्रिय है तो वो है भारत। आपको इस बात को सुनकर हैरानी हो सकती है कि क्रिकेट के बाद सबसे ज्यादा जो गेम देखा जाता है टेलीविजन पर वो WWE है भारत में। एक भारतीय WWE के रिंग में अपने झंडे गाड़ रहा है। जो WWE को फॉलो करते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि वीर महान कौन है। हमारे साथ वीर महान मौजूद है। एनडीटीवी पर आपका स्वागत है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के भदोही के गोपीगंज के एक छोटे से कस्बे से आप WWE के रिंग तक कैसे पहुंचे? सबसे पहले संजय जी नमस्कार आपको। धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए। छोटे से गांव से और यहाँ तक WWE के रिंग तक का जो सफर रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है और बहुत ही कामयाबी मिली है हमें बेसबॉल से लेके और WWE तक। हमें लगता है कि हमारे देश में गांव से ही उभर कर बहुत से स्टार आए हुए हैं, वो चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म की बात की जाए, राइट। तो अभी WWE में बेसबॉल से WWE में आया नया था हमारे लिए WWE में आना, क्योंकि मैं पहले ट्रैक एंड फील्ड करता था इंडिया में, जैवलिन थ्रोअर था और जैवलिन थ्रो से हमारी जर्नी शुरू हुई। अमेरिका आया, प्रोफेशनल बेसबॉल खेला, इंडिया को रिप्रेजेंट किया 8-9 साल तक। उसके बाद मैंने ट्रांजिशन किया बेसबॉल से WWE में और WWE का सफर अभी तक हमें लगता है कि बेसबॉल से भी बेहतरीन रहा है अभी तक। वीर, जानना चाहेंगे कि आपका जो बचपन था काफी आर्थिक तंगी थी, पिताजी ट्रक ड्राइवर थे, तो उस वक्त किस तरह आपका जो स्टोरी है काफी इंस्पायरिंग है, तो लोगों को बताइए आप कि कैसे आप एक छोटे से कस्बे से कितनी परेशानियों से गुजर कर वहां तक पहुंचे हैं। आपने सही कहा कि बाबूजी हमारे ट्रक ड्राइवर थे और एक ट्रक ड्राइवर हमारे भारत में कितना अर्निंग करता है ये हम और आप जानते हैं। और हमें लगता है कि जब हम छोटे से थे बाबूजी को हम बहुत कम मिल पाते थे। इसलिए मिल पाते थे बहुत कम, ये हमें समझने में बहुत टाइम लग गया कि हमारे घर में मैं 3 बहनें हैं, 4 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। 7 लोग थे और हमारे पिताजी ही थे जो सबका पढ़ाई का खर्चा, राइट, 3 टाइम का खाना हमारे पिताजी को ही करना पड़ता था। तो वो समझ लीजिए कि 24 घंटे ट्रक ही चलाते थे। हाँ, और हमारा तो सपना था कि कितना जल्दी मैं गांव से बाहर निकलूं और बाबूजी को रिटायर करूं हमेशा के लिए, ताकि वो घर पे बैठे। और मुश्किल भरी जिंदगी रही है, लेकिन हमें लगता है कि बाबूजी को देखते हुए कभी कमजोर महसूस नहीं किया अपने आप को, क्योंकि लेकिन हमने सुना है कि आपके परिवार वाले आपको अमेरिका नहीं जाने देने के पक्ष में थे शुरुआत में। हाँ, शुरुआत में नहीं थे क्योंकि तब मैं बहुत ही यंग था और हमारे हिंदुस्तान में माँ बाप जो होते हैं, हमारी फैमिली जो होती है, और ये मैं अपने पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, बहुत ही इमोशनल होते हैं। कि नहीं, मैं अपने बच्चे को नहीं जाने दूंगा, मेरा बच्चा पास में ही रहेगा। लेकिन वही चीज हम बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है माँ बाप की जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए और अच्छी चीजें प्रोवाइड करने के लिए। हमारे नौजवानों की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनको ये दिलासा दिलाएं कि आपका बच्चा सही रहेगा। और मैंने जो कुछ भी किया है फैमिली के लिए किया है और देश के लिए किया है। तो हमें बाहर निकलना ही था क्योंकि उस समय घर के हालात उतने सही नहीं थे। ऐसा नहीं था कि हमें 3 वक्त की रोटी के लिए बड़ा दुख झेलना पड़ता था। 3 वक्त की रोटी मिलती थी बड़े आराम से, लेकिन हाँ, हमारे पास उतना पर्याप्त नहीं था। ठीक है। तो और हमें लगता है कि जेवलिन से शुरुआत की थी, जेवलिन से फिर जूनियर स्तर पर आपने चैंपियन भी रहे, जूनियर चैंपियन भी रहे, राष्ट्रीय चैंपियन रहे और क्रिकेट भी खेला, हमने कहीं पढ़ा है। क्रिकेट तो हमारा शौक था थोड़ा बहुत खेलना, लेकिन वो हमारा प्रोफेशन नहीं था। प्रोफेशन था हमारा ट्रैक एंड फील्ड, जैवलिन।
हमारा सपना था कि आर्मी में जाऊं। ये हमारा सपना था क्योंकि हमारे दो बड़े भाई, एक बीएसएफ में है और एक आर्मी में है। तो हमारा भी वही सपना था कि मैं भी जाऊंगा आर्मी में। एक बार मैंने आर्मी की भर्ती भी देखी, तब मेरा एज पूरा नहीं हुआ था, उसकी वजह से मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। फिर मैं कोशिश कर रहा था जाने के लिए, तब उसके बीच में ही $1 million आर्म कंपटीशन आया। तब मैं हाई स्कूल में था और माँ को मैंने बोला कि माता जी मुझे जाने दो, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। उस समय मैं स्पोर्ट्स कॉलेज में था लखनऊ में। माता जी को बोला कि मुझे जाने दीजिए इस कंपटीशन में, और अगर ये कंपटीशन में जीतता हूं तो बहुत सारा पैसा मैं जीत के लाऊंगा। माता जी ने बोला कि नहीं नहीं, तुम्हें नहीं जाना है, तुम वहीं रुको और अपने परीक्षा पे ध्यान दो, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता है, ठीक है। और तुम ऐसे इकलौते इंसान नहीं हो जो पैसे के पीछे भागने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी, और ऐसा संस्कार हमने आपको नहीं दिया है, ठीक है। पहले पढ़ो, जो अपॉर्चुनिटीज मिले उसको पहले सीरियस लो। और तब मैं, जैसा कि नौजवान होते हैं, सुना नहीं मैंने, और बिना पैसे के, हमारे उस समय जेब में 10 या 15 रुपए थे, तो मैं पैसेंजर ट्रेन में बैठा लखनऊ से दिल्ली के लिए, बिना बताए मम्मी पापा को। और मैंने बाथरूम में अपने आप को हाइड किया, ट्रेन के डब्बे में, बाथरूम में, क्योंकि उस समय मैं नहीं चाहता था कि टीटी पकड़े और जेल जाऊं, माँ बाप की बदनामी हो। है? तो मैंने वो सफर तय किया। पूरी रात भर में गया दिल्ली में, सुबह पहुंचा भोर में। और खाने के लिए ज्यादा कुछ पैसे थे नहीं, वही 15 रुपए थे मेरे पास। तो याद है हमें उस समय कि एक बूढ़ी माँ, उस समय ठंडी का समय था, एक बूढ़ी माँ थी स्टेशन पे, उसको 1 कप चाय मैंने पिलाया था और 1 कप चाय मैंने पिया था। वो पी के मैं गया था कंपटीशन में। वहां गया, फिर वहां पहला नंबर मेरा आया बेसबॉल में। फिर वहां से पहली बार जो, फिर मैं वापस वहां से भूखे आया स्पोर्ट्स एकेडमी में, भूखे एकदम, समझ लीजिए 2 दिन तक मैंने कुछ खाया नहीं, और टॉयलेट का पानी पी पी के गया था। वो समय मुझे अब भी याद है। उसके बाद फिर लखनऊ आया, तो माताजी को अपने में बोला कि माताजी मेरा सिलेक्शन तो हो गया है। माताजी तुरंत फोन काट दी। तो मैंने बाबूजी को फोन किया, हम कहा माताजी फोन काट दी मेरा। तो बोले कि तुम उनकी बात नहीं सुने, पेपर तुमने छोड़ दिया है। तो उन्होंने भी फोन काट दिया। हम कहा अब क्या हो, अब पैसे की व्यवस्था कहाँ से हो। तो फिर मैंने माताजी को फोन किया, मैंने बोला माताजी देखो, अब जो होना था वो हो गया, अब फाइनल मुझे जाना है। हाँ, तो पहली बार जो है मैं फ्लाइट में बैठा। हाँ, थोड़ा बहुत चंदा इकट्ठा करके जो है स्पोर्ट्स कॉलेज से ही गया मैं दिल्ली। वहां पे सॉरी, पनवेल, मुंबई, वहां पे था फाइनल कंपटीशन। फाइनल कंपटीशन मैंने जीता, होल कंपटीशन जीता $1 million आर्म का। मैंने माता जी को फोन किया, और आपको यकीन नहीं होगा, माता जी को मैंने जैसे ही फोन किया, मैं बोला माता जी आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने आज बहुत रुपए जीते, उससे मैं घर बनवाऊंगा आपको। माता जी ने तुरंत फोन काट दिया। ये सोच के काट दिया कि बताओ, इसको मैं कह रही हूँ कि पेपर पे ध्यान दो, और इसने पेपर पे ध्यान नहीं दिया, बात नहीं मानी। तो मैंने बाबूजी को फोन किया। तो होता है ना कि जब आप कुछ तरक्की करते हो, अच्छा करते हो, और आपका परिवार न सुनता हो, तो आपको थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है कि अरे ऐसा कैसा, मतलब मैंने इतना पैसा जीता है परिवार के लिए, सब कुछ। तो उस समय मेरी जो नादानी थी, तो मैं घर गया जो है, तो मैंने माँ और बाबूजी को कभी ये जिक्र नहीं किया कि इन पैसों से मैं क्या करने वाला हूँ। हमारा जो सपना था, जो मैं बचपन से देखते आया था कि बाबूजी को रिटायर कराना है, घर बनवाना है परिवार के लिए। तो माता जी हमें जाने नहीं दे रही थी अमेरिका, बोली कि पैसा वापस कर दे बेटा, जाना नहीं है, यहीं रहना है। बोला नहीं नहीं माता जी, अब तो पैसा ले चुका हूँ, अब मुझे जाना होगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गई है। तो जब मैं यूएस आया, अमेरिका आया, तो मैं अपना घर बनवाना शुरू किया। और माँ और बाबूजी को पता नहीं था घर के बारे में। उनको मैंने फिर 2 साल बाद जाके सरप्राइज दिया उस घर को। और उसी में जो है माता जी और बाबूजी रहते थे। हालांकि हमारी माता जी नहीं रही इस दुनिया में, बाबूजी हैं। और तब से लेके 19 साल की उम्र से लेके आज मैं 33 साल का हो गया। बाबूजी को तब से लेके अब तक रिटायर ही हैं, और सुकून भरी जिंदगी जी रहे हैं बाबूजी। तो अब भारत के पहले पेशेवर बेसबॉल खिलाड़ी हैं, तो ये कैसा लगता है, ये जो उपलब्धि है पहला होना, ये कैसा लगता है आपको? बहुत ही अच्छा लगता है कि जहाँ गंगा यमुना सरस्वती एक लय में बहती हैं, वहां का रहने वाले हैं हम। और माँ और बाबूजी का आशीर्वाद रहा है शुरू से ही, बचपन से ही उनका सपोर्ट रहा है, भाई बहनों का बहुत सपोर्ट रहा है, और हमारे देशवासियों का भी बहुत सपोर्ट रहा है। बेसबॉल में अगर माँ और बाबूजी का साथ नहीं रहा होता तो हमें नहीं लगता कि मैं आज कामयाब होता।
उनसे दूर रहकर और हमारे हौसला को उन्होंने ही बुलंद किया है कि जब जब भी कोई भी फेस्टिवल पड़ती थी, दीपावली हो, होली हो, तो किसका मन नहीं करता कि घर जाऊं, घर वालों के साथ रहूं। लेकिन आज मुझे हो गया, समझ लीजिए कि 12 से 15 साल हो गए हैं, ना कोई मैंने दिवाली सेलिब्रेट किया, ना कोई होली सेलिब्रेट किया है। हाँ, थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे अमेरिका में कर लेता हूँ, इंडियन कम्युनिटीज में, लेकिन मैं परिवार के बीच में रह के नहीं कर पाया, इसलिए क्योंकि हमारे जीवन में हमें लगता है कि कामयाबी के पीछे मैं भागता रहा, कामयाबी के पीछे साथ साथ उसमें देश को रिप्रेजेंट करने का जो मौका मिला है मुझे, हमें नहीं लगता कि वो बार बार मिलेगा। तो और बेसबॉल से WWE की तरफ कैसे झुका हुआ, कैसे दिलचस्पी बनी आपकी? यही मेरी स्टोरी, मेरे जिंदगी की जो कहानी रही है, उसको मैं हर एक नौजवानों के पास कैसे पहुंचाऊं इस स्टोरी को, ये लालसा मुझे WWE तक ले आई। क्योंकि WWE आपको माइक्रोफोन देती है बोलने के लिए कि आप बोलिए और शेयर कीजिए अपनी स्टोरी। तो हमें लगता है कि हमारे जैसे रिंकू हमारे भारतवर्ष में हर एक गांव में बहुत से रिंकू ऐसे पले पले बड़े हुए हैं और हैं जो ये सोचते हैं कि अरे हम ये नहीं कर पाएंगे, हम वो नहीं कर पाएंगे, हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है। मैं उनको बताना चाहता था, WWE में आके मैं उनको बताना चाहता हूं कि देखिए मेरी जर्नी, देखिए कि मैं कहाँ का था। मेरे फादर एक ट्रक ड्राइवर थे, सिंपल कॉमन मैन तो थे। आपकी जर्नी को आपने रियलिटी शो द मिलियन डॉलर आर्म जीता, उसके बाद आपकी जो जिंदगी की बात कर रहे हैं, आपकी जिंदगी पर फिल्म भी बनी द मिलियन डॉलर आर्म, उसके बारे में थोड़ा बताइए हम हमारे दर्शकों को जो नहीं जानते। देखिए, मिलियन डॉलर आर्म हमारी जो जर्नी रही है भारत से और अमेरिका की, और बेसबॉल प्लेयर बनना, इंडिया का मैं पहला बेसबॉल प्लेयर था। मेरे साथ दिनेश पटेल एक और लड़का था जो सेकंड आया था मिलियन डॉलर आर्म में। उस पे मूवी बनी है मिलियन डॉलर आर्म, जैसा कि आपने कहा। और मेरा गोल है कि वो मिलियन डॉलर आर्म, क्योंकि हमारे गांव में बहुत से लोग हैं जो इंग्लिश नहीं समझते, तो मेरा ये गोल है कि उस मूवी को हम कैसे हिंदी में बना के अपने लोगों को दिखाएं, ताकि उनको भी वो एक इंस्पिरेशन मिले कि अगर रिंकू कर सकता है इतने छोटे से गांव से होके, इतने मजबूरी परेशानियों से गुजरते हुए, अगर रिंकू सिंह कर सकता है ऐसा कुछ, तो मैं भी कर सकता हूं। और यही मेरा गोल है जीवन में। आपने 5 अप्रैल को WWE रॉ सोलो डेब्यू किया है। पहले मुकाबले की कुछ दिलचस्प बातें बताइए, कैसा अनुभव रहा पहले मुकाबले? देखिए, इस इंतजार के लिए हम ही नहीं, जितने भी वर्ल्ड वाइड पूरे दुनिया भर के जितने भी फैंस थे हमारे, सब लोगों ने इंतजार किया 5 महीने तक। हाँ, तो और रसल मेनिया जो हमारी WWE की सबसे बड़ी इवेंट होती है, साल में एक बार होती है, उसके बाद जो है मंडे नाइट रॉ होना, और हमें लगता है कि रे मस्टेरियो से अच्छा हमारा डेब्यू कोई हो ही नहीं सकता था। रे मस्टेरियो जो इतना बड़ा WWE का स्टार रहा है और है, और उसके लड़के के साथ हमारा डेब्यू हुआ। पूरी अरीना जितने भी फैंस थे, सब लोग खड़े हो गए। हमें गूस पाम अभी भी आ रहा है बात करते हुए कि सचमुच में कि फैंस हैं तो हम हैं। और ये हम ही नहीं, हमें लगता है कि जितने भी स्टार्स हैं उनको सबको ये रियलाइज करना चाहिए कि वो हैं, उनके बदौलत हम हैं। और ये मुझे देखने को का मौका मिला था बेसबॉल में भी और WWE में भी। और यही कारण रहा है कि मैं जो कुछ भी करता हूं, मैं ये मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं जो कुछ भी करता हूं, मैं अपने फैंस के लिए करता हूं, फैमिली के लिए करता हूं और अपने देश के लिए करता हूं। ये मेरी प्रायोरिटीज रही है, अब से नहीं, पहले से ही रही है। आपकी वेजिटेरियन बनने की कहानी भी कुछ खासी दिलचस्प है, आपके मुंह से सुनना चाहेंगे कैसे आप वेजिटेरियन बने? देखिए, रियलाइज ये हुआ कि सब जीव हैं, सब ईश्वर के बनाए हुए हैं। और हमें ये लगता था कि यार मैं किसी का मांस खा के मैं अपना मांस बढ़ा रहा हूं, ये कहाँ तक सही है। ये जब मैं डीपली में सोचा तो मुझे नफरत सा हो गया इससे। और ऐसा नहीं है कि जो खाते हैं उनसे मुझे नफरत है, जो खाते हैं उनकी चॉइस है, वी आर ऑल इक्वल।
लेकिन एक दिन मैंने जब मैं गया बेसबॉल खेल रहा था, तो मैं इंडिया गया था डब्ल्यूडब्ल्यू में आने से पहले। तो मैंने देखा जो हलाल कर रहे थे जिंदा चिकन को, पहली बार मैंने देखा था। और देखते उसकी तड़प देख के मुझे इतना, समझ लीजिए, दुख हुआ अंदर कि बताइए कि अगर किसी के बच्चे को अगर तड़पाया जाए ऐसे, तो कोई ऐसा माँ बाप नहीं है जिसको अच्छा लगेगा। हाँ, सबका दिल दहल जाएगा। और वो सीन आज तक मुझे याद है, और आज तक मैंने छुआ नहीं और देखा नहीं। हमें लगता है कि अगर इस पृथ्वी पे कोई चांस भी, अगर सारे वेजिटेरियन फूड समाप्त हो जाएं और सिर्फ वही चिकन ही बचे ऑप्शन, तो हमें लगता है कि हम उसके साथ जी लेंगे, उसको खाएंगे नहीं। तब से लेके आज तक हमने छुआ नहीं। और हमें लगता है कि जब से मैंने मीट खाना बंद किया है, तब से हमारी एनर्जी, हमारी ऊर्जा और बढ़ गई है। अब मैं अपने भारतीय जो प्योर भारतीय डाइट है उसको मैं अपनाने लगा हूँ। घी खाता हूँ, दूध पीता हूँ, दही अपने आप बनाता हूँ, अपना खाना 2 रोटी मैं खुद, अभी भी आज तक मैं 33 साल का हो गया हूँ, अभी मैं खुद अपना खाना प्रिपरेशन करता हूँ, खुद मैं खाना बनाता हूँ अपना जो भी आता है। कभी कभी बाबूजी को फेस टाइम पे ले लेता हूँ, तो वो जब ट्रक चलाते थे तो वो दाल बना के खाते थे, दाल और वो मोटा वाला कोचा बोलते हैं उसको, जो रोटी होता है, राइट। तो वो हमें ड्यूरिंग लॉकडाउन में बाबूजी से हमारी फेस टाइम पे बात होती, क्योंकि माता जी रही नहीं। तो बाबूजी का टाइम पास मैं करता हूँ यहाँ पे रह के। हमारी जो फ्री टाइम होती है बाबूजी से मैं फेस टाइम करता हूँ, और बाबूजी का दिल बहलाने के लिए बाबूजी से बोलता हूँ, बाबूजी बताओ भाटा की सब्जी कैसे बनती है। तो बाबूजी जो है हमें शुरू से बताते हैं A to Z तक। तो बाबूजी ने हमें सिखा दिया भाटा की सब्जी कैसे बनाना है, आलू गोभी की सब्जी कैसे बनाना है, हाँ, और दाल कैसे पकाना। तो ये सब मैं अपने से ही पका के खाता हूँ। अच्छा, आप लोगों के नाम काफी दिलचस्प होते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। आप रिंकू सिंह से कैसे आपको ये नया नाम मिला, वीर महान? देखिए, मैं एक राजपूत हूँ, और हमारी जो हिस्ट्री है वो वॉरियर की रही है। और ये सारे डब्ल्यूडब्ल्यू ने रिसर्च जब किया, हमारा रियल नेम रिंकू राजपूत, हम सिंह लगाते हैं, रिंकू सिंह राजपूत। तो उन्होंने बोला कि आप जो है वॉरियर फैमिली से बिलोंग करते हो। उन्होंने महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नाम चाहिए, क्योंकि हमारी जो लुक है, हमारा जो अग्रेशन है रिंग में, इन सब को लेकर उन्होंने बोला कि भाई नाम तो कुछ ऐसा ही रखना पड़ेगा, क्योंकि आप वॉरियर हो। तो उन्होंने वीर महान, विंस मैकमैन जो कंपनी के बॉस हैं हमारे, उन्होंने पहला और दूसरा नाम, फर्स्ट एंड लास्ट नेम, उन्होंने ही रखा। और हालांकि हमारी राजी भी उसमें होती है कि क्या आपको ये नाम पसंद है या नहीं पसंद है। वीर महान जब मैंने सुना, हम कहा देखिए, इंसान जो है अपने अपने कर्तव्य से महान बनता है, और आप लोगों ने जब ये चूज किया है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि इस नाम का जो जो वैल्यू है, जो वजन है, उसको मैं बरकरार रखूंगा अपने कार्यों द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप काफी दिलचस्प बात करते हैं, और अच्छी बात यह है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैचेस है, वो बाउट है, वो सोनी 10 1 पर इंग्लिश में और सोनी 10 3 पर हिंदी में हर रोज सुबह 5:30 बजे देखा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि आप हर एक बाउट जीते और इसी तरह लोगों को अपनी कहानी से इंस्पायर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखिए अपना।